भोपाल में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक रखी गई है और बुरी हार के बाद बैठक में दल बदल का मुद्दा भी उठा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही है कि कमेटी के सदस्यों से बड़े नेताओं की शिकायत भी मिली है। बड़े नेता युवाओं को आगे नहीं आने देते, ये शिकायत की गई है और इसके साथ ही संगठन की कमजोरी को लेकर भी शिकायत हुई है। टिकट में देरी की बात भी नेताओं ने उठाई। तो बता दें, कांग्रेस ने जो सूची जारी की थी उस समय को लेकर, यानी कि टिकट में हुई देरी को लेकर भी नेताओं ने इस बैठक में बात उठाई। इसके साथ ही दल बदल का मुद्दा भी बैठक में उठा। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है मध्य प्रदेश। ये कमेटी जांच कर रही है कि क्या कुछ कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के रहे हैं। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही, क्या कुछ मुद्दे उठे विवेक? ऋतु, आपने बहुत सारे फैक्ट्स की बात बता दी, लेकिन बैठक के अंदर क्या फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट के सामने जो जानकारी प्रत्याशियों ने दी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सारे नेताओं की तरफ से ये कहा गया है, खासतौर पे मुरैना प्रत्याशी की तरफ से, कि स्थानीय स्तर पे सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी एक बड़ी बात है कि बड़े नेता जब दल बदल कर रहे थे उस वक्त उनके जो समर्थक थे, जो कथित कांग्रेसी थे, वो भी पार्टी से चले गए। ये एक बड़ा कारण रहा और देखने के लिए मिला इस लोकसभा चुनाव में कि सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा हो गए और रामनिवास रावत, ये तमाम दो बड़े नेता थे जो मुरैना से आते हैं और बीजेपी में शिफ्ट हो गए। और यही बात मुरैना से प्रत्याशी ने इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में कही है। तमाम सारे ईवीएम का बात भी निकल के आई कि ईवीएम की गड़बड़ी की बात निकल के आई। कमलेश्वर पटेल काफ़ी सीनियर है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ सरकार में, लेकिन वो दिग्विजय सिंह की जुबान पर बात कर रहे थे। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये बताया कि भीड़ काफ़ी कम आती थी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी कांग्रेस का ज़्यादा था, लेकिन आखिर ईवीएम वो कारण था जिसकी वजह से हार हुई है। एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो मुरैना में टिकट को लेकर जो देरी हुई है, ये एक बड़ा कारण रहा। इसके अलावा मुरैना के प्रत्याशी ने यह भी बात बताई है कि जो तमाम सारे नेता हैं वो युवा नेताओं को आगे आना नहीं देना चाहते हैं। तो ये तमाम सारे फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस प्रत्याशियों ने बड़े कारण इस हार के रहे हैं विवेक, और उन्हीं कारणों का जिक्र भी उम्मीदवारों ने किया जो प्रत्याशी थे। लेकिन इसके साथ ये भी बताएगा विवेक, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम पहुंचती है और ये कमेटी जांच करती है तो गुटबाजी जैसी चीजें निकल कर भी छत्तीसगढ़ में सामने आई, तो क्या मध्य प्रदेश में भी गुटबाजी जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? और साथ ही ये भी बताइएगा विवेक कि क्या एक्शन की भी तैयारी में है कांग्रेस? बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा के सांसद हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सदस्य हैं और उन्होंने ये कहा कि नए तरीके की कांग्रेस है। अगर कोई किसी नेता की वजह से किसी प्रत्याशी की हार हुई है इस लोकसभा चुनाव में, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहां तक गुटबाजी की बात है तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा नेता बचा नहीं है इस हार के बाद। कांतिलाल भूरिया वो हार गए, दिग्विजय सिंह हार गए, कमलनाथ अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो भी हार गए। तो ऐसे कोई बड़े दिग्गज नेता नहीं है जो जीत कर आए हों। और विवेक, अब देखना होगा कि इस कमेटी की जांच के बाद, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश में पहुंची है और कारणों की जांच कर रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।